हाय माय प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ, करियर, लव और सक्सेस। क्या होने वाला है नेक्स्ट। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। Hi Option 1, so let's start your reading and let's see what next in your life, career, love और सक्सेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैसेज भी आपके लिए उसको देख लेते हैं। वी हैव लाफ मोर एंड वरी लेस। सो यहाँ आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है नियर फ्यूचर के लिए कि आने वाले टाइम में क्या ज़िंदगी में होगा आपके, इसके रिलेटेड वो है कि हंसिए ज़्यादा और टेंशन कम लीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, किसी भी चीज़ का चिंता कम करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस हो रहे हैं नियर फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेड है। आपने ही मैनिफेस्ट करा है उसको, और कहीं ना कहीं आपने चाहा है कि हाँ ये चीज़ें मेरे लाइफ में हो, जो हो रही है। तो टेंशन नहीं लेना, बस खुश रहना है, हंसना है, मुस्कुराना है, ठीक है। लेट्स सी, हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। वेट अ मिनट। ओके, अब हम देखते हैं कि टैरो कार्ड्स आपको क्या बताते हैं आपके नियर फ्यूचर के लिए, क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आपको सक्सेस मिलेगी, आपके लव लाइफ में कुछ होगा या आपके करियर में कुछ होगा। लेट्स सी। ऑप्शन 1, ओ नाइस, आपके लिए खुद ही कार्ड्स आ रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव द टावर। ओके, नियर फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही है ये कहीं ना कहीं होनी इम्पॉर्टेंट है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि यहाँ पे टावर के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ बार बार वैसे सिचुएशंस आते हैं मतलब जिसमें आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, और हर बार आप पैनिक करके कोई ऐसे सिचुएशन को, कोई ऐसे इंसान को, कुछ ऐसे लोगों को पकड़ लेते हो जो कि बिल्कुल अनहेल्दी है आपके लिए। जो लोग आपको हर्ट करेंगे या जो लोग आपको अंदर से डैमेज करेंगे, हमेशा आप उन्हीं लोगों को पकड़ लेते हो स्ट्रेस में आकर के, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको रिएक्ट क्या करना है या क्या करना चाहिए, कब लोगों को स्टॉप बोलना चाहिए, कब लोगों को उनकी बाउंड्रीज में रखना चाहिए। तो आप ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ में रख लेते हो, जो लोग थोड़े से वैसे होते हैं कि आपको कंट्रोल करेंगे, हर बात पे आपको टोकेंगे, हर बात पे आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उनको एक्सप्लेन करो, हर बार उनको ओवर एक्सप्लेन करते फिरो। तो ऐसे ऐसे लोगों को आप पकड़ लेते हो अपने लाइफ में, जो लोग खुद तो अच्छे हैं नहीं, दूसरों के साथ भी अच्छा नहीं होने देते। तो कहीं ना कहीं ये टावर आना ज़रूरी है। ये जो टाइम आपकी ज़िंदगी में आने वाला है ये ज़रूरी है, ताकि आप इस बात को समझो कि हमारे बुरे वक्त में कोई हमारे साथ नहीं होता है ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आ रहा है, इट इज़ जस्ट दैट कि कभी कभी होता है, अप एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं। वो हमारे ऊपर होता है कि हम किस सिचुएशन को किस तरीके से डील कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये कुछ बहुत बड़ा टाबू मोमेंट है, मुझे लगता है कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में, लेकिन वो आपको ये रियलाइज़ करवाएगी कि देखो, तुम जिन लोगों को पकड़ रहे हो, जिन लोगों के मूड की फ़िक्र करके कुछ उनको बताना नहीं चाह रहे हो, सोच के कह रहे इनका मूड मेरे वजह से ख़राब ना हो जाए, तो क्या हो गया, मेरी हेल्थ ख़राब है तो मैं इनको नहीं बताऊँगा, क्या पता इनका मूड ख़राब हो जाए, क्या पता ये भी दुखी हो जाए। तो ये जो चीज़ आप सोच रहे हो ना, जिन लोगों के बारे में सोच रहे हो इतना ज़्यादा, वो लोग पहली बात तो उतने डिज़र्विंग है नहीं, ये आपको इस वक्त में पता चलेगा। एंड कहीं ना कहीं ये भी बात पता चलेगा कि जैसे हम कहते हैं ना, बुरे वक्त में हमारा कोई साथ नहीं देता। बात सच होती है, हमारे बुरे वक्त में सब हमारा साथ छोड़ देते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनसे हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं रहता कि ये लोग हमें छोड़ेंगे, है ना। और जब वो लोग हमें छोड़ देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, फिर मुझे विश्वास ही नहीं रहा किसी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के पीछे आप प्लीज़ कर रहे हो कि रुक जाओ मेरे पास, मेरी ज़िंदगी में रहो, तुम्हारा होना बहुत मैटर करता है, वो लोग जब आपको यूजलेस फील करा देंगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि आपकी वैल्यू क्या है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नेक्स्ट टावर मोमेंट आपको आपकी तरफ रियलाइजेशन लेकर के आ रहा है कि देखो तुम कितने ज़रूरी हो, देखो तुम्हारा होना कितना इंपॉर्टेंट है। सब तो ठीक है, सब तो फिर भी तुम्हें यूज़ कर रहे हैं, तुम देखो तुम कितने अच्छे हो कि तुम उनको समझ नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि हो सकता है वो भी मेरी तरह इनोसेंट होंगे, हो सकता है उनकी थिंकिंग में मेरी तरह होगी, हो सकता है वो चालाक नहीं होंगे। तो ये आपकी इनोसेंस है कि आप उनको भोला समझ रहे हो, है ना। और वो उनकी गद्दारी या चालाकी है कि वो ये सब देखने के बाद भी कि आप इनोसेंट हो, आपको यूज़ कर रहे हैं, है ना। लेट्स सी सेकंड कार्ड क्या है हमारे पास। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। आपको एक बात बताती हूँ मैं आपको ऑप्शन 1। देखिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि कुछ बातों को अपने तक रखा करो, कुछ बातें मत बताया करो दूसरों को, ज़रूरी थोड़ी है सबको सब पता हो या सबको सब बताना ज़रूरी ही हो।
तो देखिए, ये बात आपको नियर फ्यूचर में समझ आने वाली है। आपको लगता है कि मैं जिसके साथ हूँ उसको सब कुछ पता होना चाहिए मेरी ज़िंदगी के बारे में, उसको सब कुछ पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। बट 100 बात की एक बात होती है, ऑप्शन 1, हम किसी को बता तो सकते हैं कि देखो हमारी ज़िंदगी में ये चल रहा है, हम ये कर रहे हैं, बट किसी को इंटरेस्ट तो आना चाहिए हमारी बातों में, है ना। जैसे हम कहते हैं कभी कभी कि हम यार बहुत मुश्किलों से यू नो कुछ काम कर रहे हैं और हमसे नहीं हो रहा है, फिर भी हम कर रहे हैं। अगर दूसरे इंसान को सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या वो आपकी सफरिंग को कुछ बोल पाएगा कि ठीक है चलो गिव अप मत करो, होता है ज़िंदगी में। वो क्या करेगा, अगर किसी इंसान को आपकी स्ट्रगल को सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तो वो इंसान अपने स्ट्रगल को बताने लग जाएगा कि अरे यार तुम अकेले नहीं हो, देखो मेरे साथ भी तो ऐसा है, देखो मैं भी तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं इग्नोर्ड फील होता है कि अरे मैं इसको बता रहा हूँ कि मैं कितने मुश्किलों से हर दिन निकाल रहा हूँ और ये इंसान अपनी बात लेके बैठ रहा है, क्या मेरी बात ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा तभी होता है जब किसी को आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता। और अगर कोई ऐसा कर रहा है आपके साथ बार बार और आपके बोलने के बाद भी कि यार देखो पहले मेरी तो सुनो, है ना। अगर ये करने, वो अलग चीज़ होती है कि लोग एक्साइटमेंट में, कि कोई अगर किसी को कुछ बता रहा होता है अपनी लाइफ के बारे में तो वो एक्साइटमेंट होती है कि तुम भी मेरा सुनो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो वो एक अलग चीज़ होती है। और ये एक अलग चीज़ होती है कि जब आप अपने दुख तकलीफ को किसी को बताओ, या ये बताओ कि आपके पेरेंट्स आपके साथ कैसे रहे हैं चाइल्डहुड से लेकर के अभी तक, और उसमें कोई अपनी बात लेकर के आना कि अरे यार तुम बहुत बातों को बड़ा बनाते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, जब देखो तब रोना धोना, मेरे को मत सुनाया करो। तो जैसे ऐसे जो लोग होते हैं जो एंड में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी आर्ग्यूमेंट के बाद यही बोलते हैं मुझे मत सुनाया करो अगर तुम्हें ऐसा ही रिएक्ट करना है तो ऐसे लोग को कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता हमारी बातों को सुनने में। वरना जैसे मैं और आप बैठे और आप मुझे कुछ बताओगे कि आपकी ज़िंदगी में ये दुख चल रहा है, वो तकलीफ़ चल रही है, तो मैं ध्यान से सुनूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आप परेशान हो, आपके पास कोई नहीं है बस सुनने वाला जिसको आप बताओ कि हाँ देखो मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है। मैं ये नहीं करूँगी कि देखो मेरे लाइफ में भी यही चल रहा है, मैं भी तो दुखी रहती हूँ, तुम छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाते हो। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको इंटरेस्ट ही नहीं होता हमारी बातों में, तो ऐसे लोगों को सुनाना भी नहीं है, समझ रहे हो। तो जिन लोगों को हम में इंटरेस्ट नहीं है या हमारे लाइफ में जो चीज़ें चल रही है उनको जानने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको मत बताया करो। कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने वही कहा आपको कि हर बात हर किसी को बताना ज़रूरी नहीं है, कुछ बातें आप अपनी तक रखो, है ना। सबको सब पता हो तो फिर आप ही बेवकूफ़ बन जाते हो उस चीज़ में, है ना। क्योंकि आपको सामने वाला फिर फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है, क्योंकि वो जानता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। और हर इंसान ऐसा नहीं होता जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख करके आपका फ़ायदा ना उठाए। तो इस वजह से कुछ बातों को खुद के तक ही रखा करो, चाहे वो फिर आपके पास्ट की कुछ बातें हो, चाहे फिर वो आपके लाइफ में जो ट्रॉमा मिला है उसकी बात हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। देखो ऐसे लोगों से दूर रहो जो कि शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेंडशिप्स रखते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो, ऑप्शन 1, जो किसी के साथ रहता है तो वो समय को नहीं गिनता, वो साल नहीं गिनता, वो दिन नहीं गिनता कि देखो मैं तुम्हारे साथ इतने साल से हूँ, मेरे से ढंग से रहो, ऐसी बातें नहीं करता। आपके लिए वो हर एक टाइम मैटर करता है जहाँ पे आप सामने वाले से प्यार से बात कर रहे हो, सामने वाला आपसे प्यार से बात कर रहा है। आप समय नहीं गिनते, है ना। आप ये नहीं बोलते कि देखो हम हमें 2 साल हो गया है, आप ये नहीं बोलते, आप बोलते हो कि देखो 2 साल में हम इतने टाइम खुश रहे हैं साथ में। तो आपके लिए वो टाइम मैटर नहीं करता, आपके लिए मैटर करता है कि वो मेमोरीज़ कौन सी क्रिएट करी है हमने, हम कितने टाइम लड़े हैं, कितने टाइम सच में खुश रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो जो वैल्यू है आपकी, कि हाँ आप रिलेशनशिप को इतने हद तक वैल्यू करते हो कि आपके लिए मैटर करती है हर छोटी छोटी चीज़ें, वो दूसरों की नज़र में वैसी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप चलाने वाले इंसान हो जो कि दूसरे इंसान की हर गलती को माफ़ कर दे, तो ज़रूरी नहीं है दूसरा इंसान भी वैसा ही हो, है ना। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लोगों से लोगों के तरीके से डील करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को छोड़ दो या हर किसी के साथ सोचो कि लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, नहीं। भले आप एक ऐसे इंसान हो जो कि रहता है लॉन्ग टर्म के लिए लोगों के साथ, बट हर किसी के साथ इतना मत सोचा करो, ठीक है, कि मुझे इसके साथ लंबे टाइम तक रहना है। नहीं, इट्स ओके। ये इंसान जब तक मेरी रिस्पेक्ट करेगा, जब तक मुझे ढंग से ट्रीट करेगा, जब जब तक मेरे इमोशंस को बताएगा कि हाँ ठीक है मैंने ऐसा फील करा है तो मैं गलत नहीं हूँ, है ना। हम सब एक पॉइंट पे आकर के कुछ कुछ भी फील करते हैं हम, तो हम उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हो सकता है वो तरीका हमारा थोड़ा गुस्से में होता है, या हो सकता है हम रो देते हैं उसमें, तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है क्योंकि हम सब इंसान हैं। अगर कोई उस चीज़ को पॉइंट बना के आपको बार बार ऐसा फील करा रहा है कि आप बहुत बुरे इंसान हो, तो वो गलत इंसान है, ठीक है। इस बात को समझिए, ऑप्शन 1, टाइम रहते बातों को समझा करिए, वरना आप खुद के लिए खुद ही मुश्किल क्रिएट करते हो। क्योंकि देखो इस टाइम पे जैसे आप अभी रीडिंग देख रहे हो तो आपको जिन लोगों की अभी याद आती है उन लोगों को आपकी नहीं आती। क्यों नहीं आती? ऐसा तो नहीं है वो आपके साथ नहीं रहे, सिर्फ आप ही उनके साथ थे।
वो भी आपके साथ थे। इट इज़ जस्ट दैट कि जब आप किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल रहते हो और उनको पता होता है कि ये इंसान को मैं छोड़ भी दूँ ना और जब भी कॉल करूँ ये इंसान दोबारा कॉल उठा लेगा, तो वो ऐसे ही करते हैं दूसरों के साथ। थोड़ा सा बात को समझा करिए, खुद की वैल्यू को समझा करिए। आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके लिए यही है कि आप खुद की वैल्यू समझोगे, क्योंकि लोगों के पीछे आप अपनी वैल्यू कम करते जाते हो। आपको लगता है ठीक है यार, ये इंसान मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, शायद मेरी वैल्यू कम है जिसकी वजह से ये इंसान मुझे ये बात बोल दे रहा है, गुस्से में कैसे भी ट्रीट कर दे रहा है, कुछ भी बोलने से पहले सोच नहीं रहा है और दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा है अपने मिस्टेक को। शायद तक मेरी वैल्यू कम है जिसकी वजह से ये इंसान मेरे लिए खुद को चेंज नहीं करना चाह रहा है ना। और फिर वहाँ पे आकर के हम ये सोचते हैं कि चलो यार ठीक है, अपनी वैल्यू कम कर देते हैं। फिर हम बोलना बंद कर देते हैं कि देखो हमें ये चीज़ हर्ट हो रही है, वो चीज़ हर्ट हो रही है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो पता नहीं सामने वाला उस बात को किस तरीके से ले, कहीं उसको ये ना लगे कि हम उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है आपको, आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है, हेल्दी लोगों के साथ रहना है। ऐसे पैनिक करके किसी को भी रख लेना अपनी ज़िंदगी में क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट करें, लोगों के साथ कैसे रहा जाए, तो बस जैसा आपको समझ आ रहा है वैसे रहने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना सीखो लोगों के साथ। ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ हम लंबे टाइम तक रहे, या ज़रूरी नहीं है हर किसी का हम साथ ही निभाते चले। कभी कभी लोगों को भी मौका दिया करो, ये चीज़ देखा करो कि वो कितना चाहते हैं आपके साथ रहना, है ना। क्योंकि आप चाहते हो तो आप दिखाते हो कि हाँ देखो मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तो मैं तुम्हारी हर गलती को माफ़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। थोड़ा सा उनको भी देखा करो कि वो क्या कर सकते हैं। लेट्स सी, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। मुझे आपके करियर में एक चेंज दिख रहा है ऑप्शन 1, क्योंकि आप खुद की वैल्यू बहुत, आपकी प्रॉब्लम ही यही है कि आप लोगों के पीछे ना अपनी वैल्यू बहुत कम कर लेते हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोल रहा है कि यार तुम मेरे लिए इतना काम कर दो, देखो मैं इतना परेशान हूँ, तुम कर सकते हो, तो आप खुद स्ट्रगल ले लेते हो उस इंसान के लिए ताकि उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके चक्कर में आपके करियर में भी काफ़ी कुछ मुझे दिख रहा है कि उसी वजह से इफ़ेक्ट होता है। तो यही बिहेवियर आपका करियर के साइड भी है कि कोई दूसरा आपको अपना काम दे देता है तो आप कर लेते हो बिना सोचे कि यार मेरा क्या ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आप ये सब करते हो इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि इन फ्यूचर आपको प्रमोशन मिलेगा, बस आप अच्छे हो तो आप कर देते हो। तो कहीं ना कहीं एक बात मेरी समझिएगा ऑप्शन 1, हर टाइम ऐसा होना कि ठीक है मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर दूंगा, इट्स ओके, ऐसे पीपल प्लीज़र मत बनो। समझो मेरी बात को, कोई मतलब नहीं है। आपको लोग एंड में ऐसे यूजलेस की तरह छोड़ देंगे जैसे कि आप किसी काम के नहीं हो, ठीक है। तो इतने भी काम मत आओ लोगों के कि सब अपना काम निकाल के आपको छोड़ के चले जाए, ठीक है। थोड़ा सा बात को समझिए, थोड़ा सा तरीका होता है ज़िंदगी को जीने का, इस तरीके से जियोगे तो रोते ही रहोगे, ठीक है। एट द एंड में लोग आपको रुला के ही चले जाएंगे। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उसकी कितनी मदद करी है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उस इंसान के लिए कितना सेक्रीफाइस करा है। एंड में जो रह जाते हैं वो है आप खुद रोते हुए। तो कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों में इतना पढ़ के। इट इज़ यू नो इट इज़ लाइक दैट कि आप जितना ज़्यादा अच्छे से इस बात को समझोगे कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों क्यों हूँ इन लोगों के पास। मैं कौन हूँ, पहला बात तो मैं मेरी मेरी ये पर्सनालिटी है, मेरी ये आइडेंटिटी है, मैं ऐसा हूँ। मैं क्यों हूँ इन लोगों के पास, क्या ये मेरे लिए कुछ कर रहे हैं या मैं ही सिर्फ करा जा रहा हूँ। जैसे इन सब बातों को जब आप बैठ के बहुत ही विस्तार से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन आपके साथ मतलब से है और कौन जेन्युइनली आपके साथ रहना चाह रहा है, ठीक है। देखिए जो जेन्युइनली हमारे साथ रहना चाहते हैं ना, उनके बिहेवियर में वो चीज़ दिखती है, वो पागलपन दिखता है उनका, है ना। और जो नहीं रहना चाहते उनमें नहीं दिखता। सिंपल है, समझना इतना ही है बस, ज़्यादा कुछ नहीं समझना। लेट्स सी, कुछ और कार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन 1 वी हैव डिस्कवरी एंड देन वी हैव सर्विस। तो यहाँ पे आपको जो और मैसेजेस दिए जा रहे हैं ऑप्शन 1, पहला जो कार्ड है वो है डिस्कवरी। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या है, व्हाट नेक्स्ट में कहीं ना कहीं आप खुद को जान पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया, खुद को समझ पाओगे, खुद को जान पाओगे। कहीं ना कहीं लाइफ की उन सिनेरियो को समझ पाओगे जो हमेशा से आपको लगे है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मान लीजिए कोई आपका पास का रिलेशनशिप था, आपको उसमें से क्लोजर नहीं मिला, लेकिन आपको अभी भी लगता है कि क्या सामने वाला मुझसे प्यार करता था, क्या वो रहना चाहता था मेरे साथ, क्या मैं ही बुरा था उसमें। तो कहीं ना कहीं क्लोजर ना मिल पाने के बाद वजह से आपको अभी भी समझ नहीं आता कि क्या गलत था क्या सही था, वो रीज़न ही आपको नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं जब आप खुद को जानोगे तो आप समझोगे कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप में भी टॉक्सिक है,
लेकिन अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है तो उस चीज़ को टॉलरेट कर रहा है, सिर्फ आप अकेले नहीं हो जो कि सिर्फ टॉलरेट कर रहे हो सामने वाले को, अगर सामने वाला ऐसा है तो देखिए रिलेशनशिप जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, वो इस तरीके से चलते हैं कि तुम कुछ मेरी टॉक्सिसिटी समझो, क्योंकि हर इंसान टॉक्सिक है अपने अपने उसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हो या सिर्फ मैं हूँ, हर ही है, हर इंसान है, हर कोई सेल्फिश है, हर कोई टॉक्सिक है, बस वो कम ज़्यादा है किसी में हो सकता है टॉक्सिसिटी कम है तो किसी में ज़्यादा है। तो जो जिसको टॉलरेट कर पाता है वही लोग लंबे टाइम तक टिकते हैं, वही लोग लंबे टाइम तक रह पाते हैं एक दूसरे के साथ। तो या यही चीज़ है कि जब आप खुद को समझोगे कि हाँ देखो ये मेरे ट्रिगर्स है, ये मेरा ट्रॉमा रहा है, और ये सब बातें मुझे इफ़ेक्ट करती है बहुत ज़्यादा, मैं इस बारे में टॉक्सिक हो जाता हूँ, मैं इस जब ये टॉपिक उठता है तो मैं बहुत गलत हूँ, इंसान बन जाता हूँ, फिर कुछ भी बोल देता हूँ मैं। तो जैसे ये जब चीज़ें हैं ना, जब आप खुद के बारे में समझोगे तो दूसरे लोग भी आपको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे कि मैं ऐसा इंसान हूँ, कि मैं ऐसा कर देता हूँ, है ना। क्योंकि जब आप खुद को नहीं समझ पाते तो लोग फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड कहने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आप खुद को समझोगे, खुद की डिस्कवरी करोगे कि हाँ क्या कुछ मेरे में बातें हैं जो कि जिससे दूसरा इंसान इफेक्ट हो जाता है जाने अनजाने में। इसके अलावा सर्विस का कार्ड है, तो मुझे ऐसा भी लगता है इन नियर फ्यूचर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको एक ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पे आप इस बात को प्रूव कर पाओगे कि देखो मैं तुम लोगों के जैसा नहीं हूँ। मान लीजिए आपके इर्द गिर्द हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो कि बहुत मतलबी है, जिनके बहुत चेहरे हैं, जैसे होता है ना हमारे साथ अम, हम ऐसे लोगों के साथ रह लेते हैं कभी कभी, या फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जिनके जो मतलब हमारी तरफ हमारी बात करते हैं फिर किसी और से जाके कुछ और बोलते हैं हमारे बारे में। तो ऐसे जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं आप इनको ऐसा प्रूव कर पाओगे जैसे आप अपनी फैमिली को प्रूव कर रहे हो कि देखो भले ही ब्लड लाइन रिपीट हुई है मेरे साथ, है ना, बट मैं तुम लोगों के जैसा नहीं हूँ। तो जैसे वो एक प्राउड आपको होगा, आई डोंट नो आपकी फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है ऑप्शन वन, बट मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आप प्राउडली बोल रहे हो कि देखो मैं तुम लोगों के जैसा नहीं हूँ, तुम लोगों के जैसा मतलबी मैं कभी नहीं बना, ना मैं तुम लोगों की तरह बन पाऊँगा कभी। भले ही मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ, भले ही जो भी चीज़ें रही है, हमारा जो भी रिश्ता है, तो मतलब होता है ना कि हम कभी कभी कहते हैं कि मेरा जो भी रिश्ता है तुम्हारे साथ, तो मुझे नियर फ्यूचर में आप यही कहते हुए दिखाई दे रहे हो कि देखो भले ही तुम मेरे ये लगते हो या तुम मेरे ये रिश्ते में आते हो, बट मैं तुम्हारे जैसा कभी नहीं बना, है ना। तुमने बहुत कोशिश की मुझे अपने जैसे बनाने की, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं बना। मैं अभी भी मदद करता हूँ, मैं अभी भी प्यार करता हूँ, मैं मेरे अंदर प्यार ख़त्म नहीं हुआ जस्ट बिकॉज मुझे धोखा मिला, या जस्ट बिकॉज तुमने मुझे प्यार का मतलब ये सिखाया। इट डज़ंट मीन कि मैं उसी चीज़ को लेके चला और फिर दूसरों को हर्ट करता रहा। तो जैसे कि आप किसी को प्रूफ कर रहे हो कि मैं तुम्हारे जैसा कभी नहीं बना और ना मैं बनूंगा, तो ऐसे ये आपको खुद में बहुत ऐसा प्राउड फील होगा कि बस यही मुझे ज़िंदगी में एक चाहिए था, ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। तो आई थिंक कि आपके पेरेंट्स से कोई चीज़ आपके अंदर बात आई है और आपके पेरेंट्स ने ये बोला था, हो सकता है जाने अनजाने में कभी उन्होंने बोला, या हो सकता है जान करके भी आपको हर्ट करने के लिए बोला हो कि तुम हमारे जैसे ही बन जाओगे, देखना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ, ऐसे करके बातें कुछ आपको बोली गई और आपको वो बात बहुत दिल पे लगी और आपने बोला कि देखना मैं ज़िंदगी में सब करूँगा, हो सकता है मैं मर भी जाऊँ पर इन लोगों के जैसा नहीं बनूँगा। तो जैसे वो एक जो हमारे अंदर आ जाती है ना हेट, कि भाई ऐसा नहीं बनना जैसे ये लोग हैं, तो वही सेम चीज़ आपके अंदर है। और कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि आप उस चीज़ को प्रूफ करोगे, और वो एक तरीके से नहीं होगा कि बस आप एक चीज़ में प्रूफ कर रहे हो कि देखो मैं इनके जैसा नहीं हूँ, आप हर चीज़ में प्रूफ करोगे कि मैं इनके जैसा कभी नहीं था, ना मैं हूँ, ना मैं कभी बनूँगा, है ना। अब जैसे कि जिन लोगों से आप मिले वो लोग हो सकता है बहुत अजीब टाइप के लोग थे, यानी कि उनको हमेशा ऐसा लगता था कि दिल में जैसे जेलसी रख के फिर भी आपसे बात करते थे, हर बात पे आपसे कंपटीशन करते थे लोग, जो भी लोग आपको पास्ट से लेकर के अभी तक में मिले हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनको भी प्रूफ कर रहे हो कि देखो मैं तुम लोगों के साथ रहा, तुम लोगों की बातों पे मैंने हो सकता है कुछ गलत बातों पे भी मैंने एग्री करा हो उस टाइम पे, दोस्ती के चक्कर में या प्यार के चक्कर में, बट मैं तुम लोगों के जैसा कभी था नहीं। तो मैं जब तुम लोग चले गए तो मैं फिर वापस से वैसा हो गया जैसा मैं था, जैसा मैं अच्छा इंसान था, जैसा मैं हमदर्दी रखता था लोगों के लिए, मैं वापस से वैसा हो गया। मुझे तुम लोग चेंज नहीं कर पाए, है ना। तो जैसे कि वो आपको खुद में बहुत प्राउड फील होगा कि मैं इन लोगों के जैसा कभी नहीं था। मुझे ऐसा भी लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप खुद को जान पाओगे वैसे ही आपको ये बात समझ आएगी कि जो इमोशंस होते हैं हम इंसान के, वो किस तरीके से बाहर निकाले जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जब आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, है ना, और जब वो आपको आपके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन कुछ बातें आप नहीं बताते हो उनको, लेकिन वो बातों बातों में वो बातें भी निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है कि कैसे
इमोशंस कैसे किसी के निकाले जाते हैं बाहर, जो वो नहीं बताना चाह रहा है उसको कैसे कैसे पूछते हैं उससे वो बातें। तो जैसे ये भी चीज़ समहाउ आप लोगों के साथ कर रहे हो और आपको ये बात समझ आ रही है कि लोग बता दे रहे हैं मुझे अपनी बातें, लोग मुझे समझा दे रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लोग मुझे बता दे रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आने वाले टाइम में ना आप कई लोगों की मदद कर पाओगे। जैसे लोग बहुत ग्रेटफुल है कि आप उनकी बातों को इतने अच्छे से समझ रहे हो और उनको इतने अच्छे से एक्सप्रेस करने दे रहे हो। तो जैसे जो लोग आपको छोड़ के गए ना, वो हमेशा यही खुद पे क्वेश्चन करेंगे कि यार ये इंसान तो दूसरों के साथ इतना अच्छा है, दूसरों से इतने अच्छे से बात कर रहा है, फिर ये मेरे साथ क्यों नहीं बात करना चाह रहा था, मेरे से इसने ऐसा क्यों करा, कहीं मैं तो गलत नहीं था। तो लोग खुद के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। जिन लोगों के साथ भी आपकी फ़ाइट हुई या जो लोग भी मतलब जिनके भी नज़र में आपकी ऐसी इमेज बनी है कि आप बहुत गंदे हो, आप बहुत बुरे हो, तो जैसे वो लोग खुद पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, जब ये दूसरों की मदद कर रहा है तो ये फिर मुझसे ऐसे क्यों हुआ, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो जैसे लोग खुद पे क्वेश्चन करेंगे। सो या ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत ही स्वीट सी प्यारी सी रीडिंग थी एंड आई होप आपको समझ आया हो हर एक मैसेज। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Hi option 2, so let's start your reading and let's see what next in your life, career, love or success. Let's see. ओके तो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है वो है सेटिस्फाई योर सोल नॉट द सोसाइटी। तो बहुत ही मतलब समझने वाला मैसेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 मुझे ऐसा लगता है कि आप ना लोगों को सेटिस्फाई करना, कि तुम मेरी बात को गलत वे में मत लो, मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो, इसके पीछे अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हो, है ना। हमेशा लोगों को सेटिस्फाई करने पे लगे रहते हो कि किसी को मेरी बात बुरी ना लग जाए, कहीं कोई मेरी बात से नाराज़ ना हो जाए। मतलब हमेशा हमेशा ऐसा करना कि देखो मेरी तरफ से कोई गलती ना हो जाए, मैं हमेशा दूसरों को खुश रखूँ, दूसरों को ऐसा रखूँ ताकि दूसरे कभी भी ये ना बोले कि मैंने उनके लिए कुछ नहीं करा। तो जैसे यही सब करने पे लगे रहते हो आप, है ना, ऑप्शन 2। लेकिन आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि सेटिस्फाई योर सोल नॉट द सोसाइटी। ठीक है, वो हर लोग आपके भले ही कितने भी करीबी लोग हो, अगर वो आपको जज कर रहे हैं आपके हरकतों पे, या देखिए जज 2 टाइप के जजमेंट्स होते हैं। एक तो नेगेटिव जजमेंट होता है जहाँ पे सामने वाला बोलता है कि हम ऐसे हैं, हम बहुत बुरे हैं, हम हर किसी से मतलब निकाल रहे हैं, जबकि उसको पता है हम ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बारे में ऐसी जजमेंट रखना अपने दिल में, या ऐसी जजमेंट पास करना, दूसरे इंसान को बोलना या हमें खुद को बोलना। ऐसे लोग कितने भी करीबी हो, गैर ही होते हैं हमेशा, है ना, क्योंकि जो करीबी लोग होते हैं वो हमारी बातों को समझते हैं। ऑप्शन 2 हमें समझते हैं, हमारे बिहेवियर्स को समझते हैं, हमें समझते हैं कि हमारे अंदर अपनापन है, भले ही हम कुछ भी बोले, हम कितना भी फाइट करें, कितना भी गुस्सा करें, लेकिन हमारे अंदर से वो अपनापन जो दूसरे इंसान के लिए है वो जाने वाला नहीं है। वो एक्चुअली में ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बहुत ही करीबी होते हैं। हो सकता है हमारा उनसे कुछ खास रिश्ता ना हो, लेकिन हो सकता है वो हमारे फैमिली से भी ना हो, लेकिन वो बहुत ही करीबी लोग होते हैं जो आपकी हर एक बात को समझे, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑप्शन 2 कि वो रिश्ते मायने नहीं रखते जो कि बस नाम के हैं, वो रिश्ते मायने रखते हैं जो कि सच में है, सच में काम के हैं। है ना, तो बात को समझिए और लोगों को सेटिस्फाई करने पे मत लगे रहिए, ठीक है। खुद को सेटिस्फाई करिए कि हाँ मैं खुद से खुद खुश रहना चाहिए, मैं खुद में संतुष्ट फील करना चाहिए कि हाँ मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं 100% बेस्ट कर रहा हूँ, मैं जिन भी लोगों से प्यार कर रहा हूँ उनको उतना प्यार दे पा रहा हूँ जितना मेरे अंदर है ना, मैं उन लोगों के लिए उतना एफर्ट कर पा रहा हूँ। तो जैसे खुद को सेटिस्फाई करिए, लोगों को मत करिए। हमेशा ये देखिए कि मैं और मेरे सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो कितनी अच्छी है, अगर वो अच्छी नहीं है तो मैं उसको कैसे बेटर बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे कभी कभी आपने इसे, ये बात तो आप खुद के अंदर देखोगे ही ऑप्शन 2, कि जब आप देखते हो ना आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो कि थोड़ा बदतमीज़ है या कुछ भी किसी को बोल देता है, या मान लीजिए आपकी कोई दोस्ती कुछ लोगों से ऐसी है जो कि सोच समझ के नहीं बोलते, जो कि कुछ भी बोल देते हैं, जो कि थोड़े आजकल के लोगों के जैसे हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता दूसरों से, है ना, इमोशन से फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरों को बुली करते हैं, जज करते हैं और अब्यूज़ करते हैं। जब आप ऐसे लोगों में रहते हो तो आप बोलते हो देखो मैं इनकी तरह तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि इनको मैं चेंज कर सकूँ, है ना, इनको एक बेटर इंसान बना सकूँ। और इसके चक्कर में आप खुद की लाइफ को ख़राब कर लेते हो, खुद की ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हो। जैसे कि पहले जो आप करियर के ऊपर फोकस कर रहे थे, अब आप इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो कि इस इंसान को मैं कैसे समझाऊँ कि ये सब चीज़ें गलत है, क्यों करना है, मुझे बताइए ऑप्शन 2। मैंने अभी आपकी रीडिंग भी नहीं करी लेकिन आपको कितना कुछ समझने के लिए बोला जा रहा है ना। जैसे समझिए बात को कि आपको क्यों दूसरों को चेंज करना है। दूसरे वो है जो वो एक्चुअली में है, आप वो हो जो आप एक्चुअल में हो,
है ना। आप किसी को नहीं चेंज कर सकते हो जब तक इंसान खुद खुद को चेंज ना करना चाहे। अगर जैसे कि कोई देख रहा है कि आप इतने अच्छे हो कि आप दूसरों को कुछ बुरा नहीं बोल रहे, हमेशा लोगों के बारे में उनका पॉजिटिव साइड देख रहे हो, अच्छी बातें कर रहे हो, तो दूसरा इंसान इस चीज़ से अपने आप ही इफ़ेक्ट होता है, हमसे अपने आप ही वो चीज़ समझेगा, है ना, हमारे हरकतों को देख के या हमारे बिहेवियर्स को देख के। जो इंसान आपके आपके साथ हमेशा रहेगा ना, वो इस बात को अपने आप ही समझ जाएगा, ज़्यूम कर लेगा कि हाँ आप ऐसा करते हो, है ना, और उसके अंदर भी धीरे धीरे करके वो चीज़ आने लगेगी। लेकिन जो इंसान आपके साथ नहीं रहता है ज़्यादा, जो इंसान को आप नहीं समझा सकते, उनको उनका पीछा छोड़ो, उनको छोड़ो उनके हाल पे। वो उनकी लाइफ है, अगर उनको कुछ गंदा बोलना है किसी को तो बोलने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है ना। हम किसी को चेंज नहीं कर सकते ऑप्शन तो, हम किसी को समझा सकते हैं। हम किसी को पकड़ के एकदम वो नहीं कर सकते कि तुम हमारे हिसाब से चलो ही चलो, क्योंकि हमें ये चीज़ सही लग रही है तो तुम यही करो, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो जिसकी जो लाइफ है वो करेगा। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। किसी को अच्छा बोलना है तो उसके साथ कितना भी बुरा हो जाए वो अच्छा ही बोलेगा, लेकिन किसी को अच्छा नहीं बोलना है तो उसके साथ कितना भी अच्छा हो जाए वो उसी बात पे टिका रहेगा, है ना, कि दुनिया ख़राब है, भगवान नहीं होते, या वॉट एवर जो भी उसकी थिंकिंग है। तो हमें लोगों के पीछे भागना नहीं है। जो समझ सकते हैं उनको समझाओ, जिनको नहीं समझना, जिनको आपकी बातें ज्ञान लगेगी, उनको क्यों समझाना। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, तो अगर हम बात करें आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या है, करियर, लव और सक्सेस, तो मुझे यहाँ पे सक्सेस क्या मैं बोलने ही वाली थी, सक्सेस की यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं। बट मुझे एक और चीज़ लग रही है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। देखिए, सबसे पहला जो मैसेज है आपके लिए 5 ऑफ कप्स से, वो यही है कि उदास मत हुआ कीजिए, ठीक है। लाइफ में छोटी छोटी बातें को, जो छोटी छोटी बातों को इतना सीरियस मत लिया कीजिए। देखिए, रिलेशनशिप में नोटिस हमें सब करना चाहिए, बट हमें दिल पे कोई बात नहीं लेनी चाहिए। जैसे आप अपने पार्टनर, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, ऑप्शन 2, ठीक है, तो आप नोटिस ज़रूर करो कि आपका पार्टनर कैसा है, कैसी बातें कर रहा है दूसरों के बारे में, क्या बोल रहा है मेरे पीठ के पीछे, ये सब नोटिस करो। कितना स्टैंड ले रहा है मेरे लिए, मेरे लिए कितने लोगों से लड़ सकता है ये इंसान, ये सब नोटिस करो। लेकिन हर बात को दिल पे मत लो, ठीक है। अगर आप हर बात दिल पे लेके चलोगे तो आपका रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट, ऑप्शन 2, ठीक है। 100 बात की एक बात है, कोई परफेक्ट नहीं है। आप, मैंने क्या बोला आपको, कि आप उसको समझा सकते हो कि हाँ देखो ये चीज़ यहाँ पे मुझे गलत लग रही है। अगर वो सच में आपसे प्यार करेगा तो वो चेंज कर लेगा खुद को, लेकिन अगर वो करेगा ही नहीं तो वो, इट मीन्स वो नहीं प्यार कर रहा है, वो बस आपको एक ऑप्शन के तरीके से रख रहा है, क्योंकि अभी उसके पास कोई आपसे बेटर नहीं है ना। तो एक और बात समझने वाली है ऑप्शन 2 यहाँ पे, कि जैसे कैसे पता करें कि कोई इंसान हमारे लिए वो, जैसे हम कहते हैं ना कि द वन जो होता है हमारे लिए, कि हाँ यही है, अब इसके अलावा कोई नहीं। तो वो कैसे पता करें कि हाँ यही वो इंसान है जिसके लिए मुझे खुद को चेंज करना है, या जिसकी हर गलती मुझे इग्नोर करना है। देखिए, वो आपको अंदर से फीलिंग होती है हमारी, जो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी के साथ लंबे टाइम तक रहो और आपको अपनापन हो जाए तो आपको लगे कि ओ माय गॉड यही इंसान है। ये सब नहीं होता। जब आप किसी से मिलते हो और जब आप देखते हो कि ये इंसान बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे कहते हैं ना कि अपोजिट जेंडर है लेकिन बिल्कुल मेरी तरह है, मतलब इसकी हर बात, इसका हर एटीट्यूड जो है, इसका छोटी छोटी बातों पे वैसा रिएक्ट कर देना कि ओ भाई कुछ बहुत बड़ी बात हो गई है। तो जैसे जब आप देखते हो ना कि दूसरा इंसान बिल्कुल मेरी तरह है, लेकिन मैं इसको हैंडल कर पा रहा हूँ, इसके इमोशंस को समझ पा रहा हूँ, मतलब कोई भी बात हो, कैसी भी हो, मैं ये नहीं कर रहा कि ये इंसान गलत है या ये इंसान सही है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके दिमाग में क्या आया था जिसकी वजह से इसने ऐसा रिएक्ट करा है, मतलब मेरे साथ ऐसा बात करा, या ये दूसरों से ऐसा रिएक्ट कर रहा है। तो जब आप किसी की हर बात को समझो, जब आप किसी की हर कमी को पूरा कर पाओ, और वो इंसान हर कमी को, आपकी कमी को पूरा कर पाए, वही कहीं ना कहीं होता है जहाँ पे आप समझ जाते हो कि हाँ ये इंसान मेरे लिए बना है। देखिए, कमी पूरा करने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा भर दे, कि ओ माय गॉड आप फाइनेंशियली ब्रोक हो, चलो आपको बहुत सारा पैसा दे देते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सीधी सी बात ये है कि जब कोई हमारे लिए बना होता है ना, तो हमारी कमी, जैसे कि हाँ हम गुस्से में ऐसा पागल हो जाते हैं, हम गुस्से में रिएक्ट कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो वो इंसान गुस्से में शांत रहता हो, ये हमारी कमी है, तो वो कमी पूरा कर रहा है। जैसे हम छोटी छोटी बातों पे रो देते हैं, तो वो हमें चुप कराता हो, वो हमारे इमोशंस को समझता हो, ना कि रोतलू बोल के भाग जाए, है ना। तो जैसे वो कमी को भर दे कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है कि मैं ऐसा कर देता हूँ, तो वो कमी को पूरा कर रहा है। जैसे मैं इनडिसाइसिव हूँ, मैं कुछ भी कर देता हूँ, मैं कोई भी डिसीजन ले लेता हूँ जल्दी जल्दी में, या कुछ भी सोच के कुछ भी कर देता हूँ, तो वो इंसान हमारी हर आउटकम को संभालने वाला हो, हाँ, बड़ा बने, है ना, जैसे गार्जियन टाइप बने, कि हाँ ये इंसान मेरे हर, जो भी मैंने इंडिसाइसिव बन के जो भी कर दिया है, जो भी डिसीजन ले लिया है, अब उसको संभाल ले। तो जैसे ये कमी है आप में, तो वो कमी को पूरा करे,
है ना। तो जब जो दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे की कमियों को भर देते हैं, ठीक है। या जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं ना, वो एक दूसरे की कमियों को भर देते हैं, ना कि कमियों पे और कमियां निकालते जाते हैं, ठीक है। तो ये बात बहुत समझने वाली है, जो कि बहुत लेट से समझ आती है इंसान को। आपको एक बात बताइए मुझे, जैसे आजकल आपने देखा होगा कुछ लोग शादी कर रहे हैं, कुछ लोग डिवोर्स कर रहे हैं, तो कुछ लोग अभी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी जिनकी एज बहुत कम है और वो शादी का सोच रहे हैं कि आगे चल के करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन किसके साथ रह पाएगा, मुझे बताइए। क्योंकि दुनिया में इतनी टॉक्सिसिटी भर गई है, तो हम भी कहीं ना कहीं इस टॉक्सिसिटी से इफेक्ट तो हो रहे हैं, तो हमारे भी अंदर कुछ बिहेवियर में वो चीज़ें आएंगी जो दूसरों में है ना। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप या जो भी चीज़ें हैं, एक दूसरे के साथ वही लोग रह पाएंगे जो एक दूसरे को अच्छे से समझते हो, जो एक दूसरे की हर बात को समझते हो। ऐसा ना हो कि चलो मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया और फिर तुम किसी और को ढूंढ के किसी और के साथ घूम रहे हो और फिर वो चीज़ जस्टिफाई हो जाए, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। तो बात को समझा करिए कि जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो, जहाँ पे बात समझने की चाह हो, जहाँ पे एक दूसरे की कमी को पूरा करने की इच्छा हो, वहीं पे दो लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं रह पाएंगे, है ना। क्योंकि हम सबके अंदर फ्लॉज है, कोई परफेक्ट नहीं है, ऑप्शन 2, है ना। और अगर कोई परफेक्ट नहीं है तो हम उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कुछ, कि हाँ हमारी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा ही उतरे ये इंसान। हम बेसिक चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे जब हम दुखी हो तो ये इंसान समझे, और ये वो करके बस हम छोटी बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं नो वन इज़ परफेक्ट का जब आप बात को समझोगे कि हाँ चलो कोई परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर फ्लॉज है, तो मुझे कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और सामने लोगों को कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, वहीं से राइट पर्सन का जर्नी शुरू होता है कि हाँ ये इंसान मेरे लिए राइट पर्सन है और मैं इसके लिए राइट पर्सन हूँ, है ना। ऐसा नहीं होता कि भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता हमसे मिल जाए और हमारी ज़िंदगी को एकदम ठीक कर दे और उसमें कोई कमी भी ना हो, कभी हमें गुस्सा भी ना दिलाए या कभी हमें इरिटेट भी ना करे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ये सब एक फ़िल्मों की बातें होती है, जो कि फ़िल्मों तक ही सीमित रहे तो अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी लाइफ में नेक्स्ट, आप जैसे दुखी हो तो इसी वजह से आपको ये इतना समझाया जा रहा है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि आप कब क्या रिएक्ट करो। या जो आप कर रहे हो, जो आपने अभी एक्शन लिया है वो सही भी है या नहीं, इस वजह से आपको यूनिवर्स समझा रहे थे। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 2 आपके लिए जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ में आपके लिए सक्सेस आ रहा है, ठीक है। और ये जो सक्सेस है ये कहीं ना कहीं आपको मिलनी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत हार्ड वर्क करा है, कहीं ना कहीं आपने इसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करा है, अपने हेल्थ को भी सेक्रीफाइस करा है आपने आपने अपने जो कहते हैं ना इन्जॉयमेंट जो होता है कि हम चलो थोड़ा सा टाइम पास कर ले, थोड़ा सा खुश हो जाए टाइम वेस्ट करके, है ना, उसको भी आपने सेक्रीफाइस करा है। तो कहीं ना कहीं ये आप डिज़र्व करते हो और ये आपको मिलेगा। आपके इर्द गिर्द भी आपकी लाइफ में नेक्स्ट जो होने वाला है, आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग रहेंगे आपके इर्द गिर्द जो कि ऐसे है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ ग्रो करने में, तुम भी मुझे हेल्प करो ग्रो करने में। जैसे कि वो एक 50-50 का कॉन्सेप्ट चलेगा आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये नहीं होगा कि तुम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तुम कम कर रहे हो, यार मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो ये सब जो ड्रामा होता है, अननेसेसरी ड्रामा, ये क्रिएट नहीं होने वाला आपकी लाइफ में, ठीक है। अच्छे लोग हैं, अंडरस्टैंडिंग लोग हैं, ऐसा नहीं है कि एक मुंह बना के है तो दूसरा उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है। अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं आपके इर्द गिर्द, जो कि बार बार यही बोल रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें ग्रो करने में मदद करूँगा, है ना। और आप भी उनको यही बोल रहे हो कि देखो मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए। जैसे अच्छे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो कि आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड में मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली जो भी हुआ है आपके लव रिलेशनशिप्स में, उसमें आपको एक बात फील हुई कि हमेशा जो प्यार करता है उसके साथ जस्टिस नहीं होता, है ना। यानी कि जो ज़्यादा एफर्ट करता है वो हमेशा दुखी ही रह जाता है, आपको ऐसा लगता है, जबकि ये जो तरीका है सोचने का ये गलत है, ठीक है। एक बात मैं आपको बताती हूँ, देखिए बहुत ही सिंपल है, समझने वाली है। दुखी वो इंसान रहता है ना जो अपनी बातों को, जिस इंसान ने अपनी बातों को कभी खुल के कहा नहीं, है ना। देखिए कोई इंसान अगर, चलिए रेड फ्लैग जो हम बोलते हैं ना कि चलो कोई इंसान गलत ही है, वो इंसान बुरा ही है, हम उसके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, चलो उन लोगों को हटा दो। कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं, कुछ लोग हैं जो आपको सच में समझना चाहते होंगे, हो सकता है आपकी फैमिली में होंगे, हो सकता है आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो उस इंसान के साथ होगा ये चीज़, है ना। हो सकता है वो इंसान सच में आपको समझना चाहता हो, सच में चाहता हो कि आप मुंह बना के ना बैठो, सच में चाहता होगा कि आप दुखी ना रहो, लेकिन वो इंसान, उसके अंदर भी फ्लॉज है, उसको नहीं पता है कैसे आपकी वो बात निकाली जाए कि आप दुखी क्यों हो, उस बात को समझा जाए, है ना। तो हो सकता है उसने अपने तरीके से ट्राई करा होगा कम्युनिकेट करने का कि क्या हो गया है, तुम मुझे नहीं बताओगे या बताओगी तो क्या
किसको बताओगे, या जो भी चीज़ें हैं, है ना। तो जैसे आपको कन्विंस करा हो कि मुझे बताओ, लेकिन आपने नहीं बताया हो, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपके मन में जो बातें हैं, वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि आपको इस तरीके से समझा जाए और मन में कम्युनिकेट करा जाए, जैसे कि वो नहीं होता टेलीपैथी, कि मैं ना बोलूँ लेकिन तुम समझ जाओ। तो ये एक्सपेक्टेशन आपकी बंदी हो। सामने वाले की गलती तो है नहीं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में, वो डुलुलु वर्ल्ड में नहीं रहता है ना। उसको नहीं पता है कि कैसा क्या हो, उसको यही पता है कि हाँ तुम मेरे से आगे कम्युनिकेट करोगे तो मैं तुमसे कर पाऊँगा, मैं तुम्हारी बातों को समझ पाऊँगा। तो जब कोई इंसान, मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं बोल रही कि अगर आप मतलब मेल हो तो ही ऐसा या फीमेल हो तो ही ऐसा, अगर आप एक इंसान हो, ठीक है, और अगर आपके अंदर इमोशंस है, तो ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को कहने का, है ना। अपने मन के अंदर बातों को रखोगे, जो इंसान अपने मन के अंदर बातों को रख के रिलेशनशिप में चलता है, वो एंड में सबसे ज़्यादा दुखी होता है, सबसे ज़्यादा विक्टिम होता है, और उसके साथ ही सब कुछ गलत हो जाता है ना। तो अब जब आपको जो फील हो उसको बताया करो, खुल के बताओ, भले सामने वाला उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए, उसको बुरा लग जाए, जो भी है, आप लेकिन एटलीस्ट बताया करो कि हाँ ये चीज़ मुझे ऐसी लगी है, हो सकता है तुम्हारा तरीका नहीं होगा वैसा, पर मुझे ये तरीका लगा तुम्हारा कि गलत है। तो जिससे अपनी बातों को खुल के कहना सीखो, है ना। ऐसा नहीं होता है, देखो, अगर कोई इंसान किसी को प्यार कर रहा है और ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो वो हमेशा यही सोचता है कि यार मैं इसको हर बुराई से बचाऊं और इसको हमेशा खुश ही रखूं, कभी अपनी बातों से भी दुखी ना करूं, जिसके चक्कर में वो अपनी बात को अपने तक ही रख लेता है। अगर उसको कुछ बुरा भी लगता है तो वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, सोच के कि इसका मूड ख़राब ना हो जाए, या इसको बुरा ना लग जाए कि मैं इसके बारे में ऐसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। यही तो दिक्कत है, इसी वजह से तो आपको इनजस्टिस फील होता है कि इंसान कभी मुझे समझ ही नहीं पाया। समझेगा तब जब आप उसको बताओगे, ठीक है। किसी को सपने नहीं आ रहे कि वो एकदम से वो हो जाए कि वो, इसको तो ऐसा फील हो रहा है या ऐसा जो भी है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ये जो थिंकिंग है आपकी कि हाँ ऐसा ही होता है, इसको निकाल दीजिए, ठीक है। रिलेशनशिप सिंपल है, बस ये वो बच्चे जो होते हैं ना, जैसे समझने वाली बात है। ऑप्शन 2 में आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ। देखिए, जो जिनका बच्चा वाला दिमाग होता है ना, मतलब जो माइंडसेट जिन लोगों का ऐसा होता है कि यार रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ऐसे बच्चे कभी ग्रो अप नहीं हो पाते और फिर किसी ऐसे इंसान को पकड़ लेते हैं जो कि अच्छे नहीं है, उसके बाद से उनकी ऐसी थिंकिंग वो वहीं से लेकर के आते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए चाइल्डहुड में अगर आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप रही, और वो जो जिसके भी साथ फ्रेंडशिप था, वो जो भी इंसान था, वो उस तरीके का नहीं था जैसे आप हो, तो आपकी थिंकिंग बन गई होगी कि फ्रेंडशिप में हमेशा यूज़ ही करते हैं लोग, दूसरे इंसान को फ्रेंडशिप के नाम पे, दोस्ती के नाम पे हमसे काम ही निकालते हैं लोग। आप कभी इस बात को बोल ही नहीं पाए कि तुम मुझसे काम क्यों निकाल रहे हो, मुझे नहीं करना तुम्हारा काम, है ना। कभी कभी मेरी भी बात को समझो। जब आप उस टाइम पे वो बात कह देते तो आपको समझ आ जाता है कि ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये चीज़ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि मैं कितने बाउंड्रीज़ में हूँ, सामने वाला कितने बाउंड्रीज़ में है, मैं किस तरीके से कम्युनिकेट करके अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और सामने वाले को कितना करने दे रहा हूँ, ठीक है। इस बात को समझो कि चाइल्डहुड से जो चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि वो बच्चा वाला माइंडसेट हमारा, जो हम छोटे होते हैं तो हमारा जो माइंडसेट होता है कि हम जो मान लेते, मतलब जो हमें दिखता है हम वही मान लेते हैं, वहीं से चीज़ें आते 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 हमारी ऐसी थिंकिंग बन जाती है कि हाँ ऐसा ही होता है सब कुछ, है ना। ऐसे ही चीज़ें होती है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई अच्छा नहीं होता। वहीं से ये चीज़ आती है, वो जो बच्चा होता है ना हमारे अंदर, वो उस चीज़ को मान चुका है। तो अब आप चाहोगे तो चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहोगे तो फिर आप अकेले ही रह जाओगे, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड देख लेते हैं। वी हैव परफेक्शन एंड वी हैव ग्रेट। ओके, तो यहाँ पे आपको जो और मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि किसी भी चीज़ का, जो हम कहते हैं ना कि ग्रिफ मत रखिए, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। यही मैं आपको बोलना चाहूँगी। एंड देखिए, परफेक्शन, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई परफेक्ट नहीं है, हर इंसान के अंदर फ्लॉज है, हर इंसान के अंदर वो छोटी बड़ी बात है जो कि हमें डिस्टर्ब कर सकती है, जिससे हम खुश हो सकते हैं या जिसकी वजह से हम रो सकते हैं, बट इट डजेंट मीन कि सामने वाला पूरा का पूरा ही गलत है या गलत इंसान है, बुरा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक्सेप्ट करना सीखिए फ्लॉज को, सामने वाले को भी सिखाइए कि वो भी एक्सेप्ट करे, जज करने के अलावा जो वो कर सकता है वो है एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्टेंस से ही रिलेशनशिप चलते हैं, वरना कोई वो नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं है, फिर आप अकेले रहो, खुश रहो, है ना। तो एक्सेप्टेंस जहाँ पे होती है वहीं पे रिलेशनशिप भी चलता है, वहीं पे समझदारी भी होती है, वहाँ पे साथ भी होता है और वहाँ पे प्यार भी होता है। तो इस बात को आप भी समझो और सामने वाले को भी समझाओ। लेकिन जो टॉपिक था हमारा रीडिंग का, वो था आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, लव, करियर या सक्सेस। तो यहाँ पे लव भी है आपके लिए और सक्सेस भी है आपके लिए। करियर पे आपका हो सकता है ध्यान थोड़ा कम रहे, क्योंकि आप इंजॉय करने पे लगे हो जो अचीवमेंट्स आपको मिले हैं, या जो भी
देख रहे हो आप रिजल्ट उसको, तो हो सकता है करियर पे आपका फोकस थोड़ा सा कम रहे। सो या यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या है, लव, करियर और सक्सेस। मतलब मैंने जब शफल करा था ना आपके लिए, मैं जब कार्ड्स निकाल रही थी, जैसे यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस है, ठीक है, ऑप्शन 1 में भी थे, ऑप्शन 2 में भी थे, ऑप्शन 3 में भी थे। तो यहाँ पे 2 मैसेज आपके लिए आया था और ये दोनों साथ में आया था, ठीक है। तो हम इसी को लेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड वी हैव आई कैन ऑलवेज मेक यू स्माइल। ओके, बहुत ही क्यूट कार्ड है। तो ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में, अच्छा ये चीज़ तो मैं पहले ही कंफर्म कर देती हूँ, जैसे कि ये कार्ड है ना, तो ये आपको बताइए इस चीज़ के बारे में रहा है कि आपके लोग जो भी आपके इर्द गिर्द आएंगे ना, जो भी आपके सराउंडिंग में लोग रहेंगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही होंगे जो कि आपको हंसा देते हैं, जो कि आपको खुश कर देते हैं। ऑप्शन 3 जैसे 2024 में, 2023 में और 2021 में, 2022 तो पता नहीं आपका कैसा था, बट 2021 में ये स्पेसिफिक ईयर जो रहे हैं ना, इसमें जो भी लोग आपके इर्द गिर्द रहे हैं, खास करके आपकी मम्मा, ठीक है, आपकी जो मदर है, उन्होंने आपको बहुत रुलाया है, जैसे कि आपको बिल्कुल वो कर देना कि अरे जीने दो यार, तुम भी सुकून से जियो और मुझे भी जीने दो। तो ऐसे करके परेशान कर दिया था आपको, भले उनका इंटेंशन कुछ भी रहा हो, वो मैटर नहीं करता, आप परेशान हुए ये मैटर करता है, ठीक है। और उसके लिए आपको कभी सॉरी सुनने को नहीं मिला कि तुमने मेरे वजह से इतना सफ़र करा, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया कभी भी, मैं नहीं समझ पाई कि बच्चे को कितना टाइम चाहिए होता है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाई कि तुमने मेरे लिए कितना सेक्रीफाइस करा, जब जब मैं तुम्हारे पास नहीं थी तब तक तुमने अपने मन को कैसे समझाया कि ठीक है मुझे तभी भी प्यार के साथ ही रहना है अपने पेरेंट्स के साथ, है ना, ये कभी भी आपको बोला नहीं किसी ने। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि वो जो जैसे कमी है ना, मुझे खुशी इस बात की हो रही है ऑप्शन 3 आपके लिए, कि वो जो कमी होती है ना, जो हम बोलते हैं यार माँ बाप की कमी कोई नहीं भर सकता, है ना, ये तो आपने सुना होगा, जिन लोगों के पेरेंट्स नहीं होते हैं या जो भी प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स के रिलेटेड, वो बच्चे हमेशा अकेले ही रहते हैं और अकेले ही रह जाते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो कमी होती है वो आम लोग नहीं पूरा कर सकते, कोई कर ही नहीं सकता पूरा, हमें ऐसा लगता है या ऐसा ही होता है, या हम खुद ही नहीं चाहते कि कोई उस कमी को पूरा करे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें रहेंगी हमारे ऊपर उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो वही सेम चीज़ है ऑप्शन सी आपके साथ, कि आपके इर्द गिर्द के लोग अच्छे होंगे जो कि आपको बोल रहे हैं कि तुम रोओगे ना तभी भी मैं तुम्हें हंसा दूंगा या हंसा दूंगी। तो जैसे कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, ये आपको बार बार ये बोल रहे हैं कि देखो तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा साथ नहीं दिया मेरे माँ बाप ने, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो जैसे कि लोग आपका साथ दे रहे हैं, लोग आपको अच्छी बातें बोल रहे हैं, हाई वैल्यू जिनकी होती है ना, आप उन लोगों के पास रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनसे आप अच्छी चीज़ें सीख रहे हो ऑप्शन 3। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अच्छे लोगों में रह रहे हो, ठीक है, जो कि आपकी वो जो कमी है ना वो पूरी कर रहे हैं लोग, यूनिवर्स चाह रहे हैं कि वो जो आपको बार बार फील होता है रह रहे कि खोखलापन, वो दूर हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे देखना फ्यूचर में, और बहुत ही अच्छे लोग हैं ये, जो कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए तरसा नहीं रहे या ये नहीं बोल रहे कि तुम ये जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ लोगों की ऐसी हरकतें होती है कि तुम मेरे पैर पकड़ो तब मैं तुम्हें प्यार दूंगा, है ना, कुछ लोग होते हैं इस टाइप के, है ना, जो ऐसी बातें बोलते हैं या ऐसा बिहेव करते हैं दूसरों के साथ कि मैं तुम्हें प्यार क्यों दूँ भाई, हाँ मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, इतना बहुत बड़ी बात नहीं है क्या ये। जैसे कि इमोशनली अनअवेलेबल है ना, समझना नहीं कि बच्चा क्या चाह रहा है या क्यों चाह रहा है ऐसा, और आपसे ही क्यों चाह रहा है, क्योंकि आप ही हो सब कुछ जो हो, है ना। तो ये सब चीज़ें जब हमारी कोई नहीं समझता तो फिर हमें लगता है कि ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये किसी काम के नहीं होते, ठीक है, ये रिलेशनशिप्स ये वो वाले होते हैं, मतलब हमारे अंदर गुस्सा भर जाता है बेसिकली कि हमें नहीं चलाना कुछ भी, हमने देखा है क्या हुआ है और हमारे साथ यही होता आया है, तो हमें कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करना अब। तो वो वाली चीज़ आपके अंदर हेट भर गई है रिलेशनशिप को लेकर के और लोगों को लेकर के और फ्रेंडशिप्स को लेकर के, हर रिश्ते को लेकर के, है ना। तो कहीं ना कहीं वो नियर फ्यूचर में ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है, अच्छे लोगों में रहोगे ना ऑप्शन 3 तो अच्छी बातें सीख पाओगे। बहुत लेट से आपको रियलाइज़ होगा कि जिन लोगों के साथ आप बस सोच रहे थे कि यार चलो ठीक है ये लोग जैसे भी है मैं इनके साथ रहूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है तो मैं इनको भी छोड़ दूँगा तो मैं अकेला पड़ जाऊँगा, ये जो आप बहुत पहले कर रहे थे, धीरे धीरे करके आपको रियलाइज़ हुआ कि इससे अच्छा तो मैं अकेला हूँ, क्योंकि इनसे तो मैं गलत चीज़ें सीख रहा हूँ, गलत बातें सीख रहा हूँ, है ना, गलत चीज़ों में एक्सेप्टेंस में आ रहा हूँ, है ना। तो वैसे ही धीरे धीरे करके आपको ये भी समझ आएगा कि रिश्ते गलत नहीं थे कभी भी, रिश्ता निभाने वाला इंसान गलत था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रिश्ता ही ख़राब हुआ है आपका, ठीक है। लेट्स सी
वी हैव द बेस्ट पीपल कम अनएक्सपेक्टेडली। तो ये भी आपके लिए बहुत ही कंफर्म वाला मैसेज है कि डेफिनेटली अच्छे लोग, आप देखिए कहते हैं ना कि अच्छे लोग कभी भी एक्सपेक्ट, जैसे जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि हाँ मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, मैं अच्छे लोगों से मिलूँ, तब आप अच्छे लोगों से नहीं मिलते। तब आप उन लोगों से मिलते हो जो लोग बस आप में इंटरेस्टेड होते हैं, या जो लोग बस, जिन लोगों को आप अच्छे लगते हो वो लोग आपकी तरफ आते हैं और आप उन लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हो, है ना। तो जब आप एक्सपेक्ट करते हो तब आप अच्छे लोगों से नहीं मिलते। अच्छे लोगों से तो हम अनएक्सपेक्टेडली मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं हम, है ना। आप जो चीज़ जिस इंसान से मिलना है वो डेस्टाइंड है, आप उससे कहीं भी मिल सकते हो, है ना। तो वही वही चीज़ है कि आप अच्छे लोगों से मिलोगे और बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली मिलोगे। और ये जो लोग हैं ना, ये कभी भी आपको एहसान नहीं जताएंगे, ठीक है। और देखना, जिन लोगों के साथ ये चीज़ दिक्कत होती है ना, मतलब जिन लोगों के पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, ऑप्शन 3, और जिन लोगों के साथ मतलब ऐसा रहा है कि उनके पेरेंट्स के साथ उनकी नहीं बनी है, या जो भी रहा है 10-20 का जो भी रहा है उसमें हमेशा यही हुआ है कि उनको एहसान फील हुआ है कि मेरे पे एहसान करा जा रहा है। तो इस चीज़ से वो भागते हैं कि मेरे पे भाई सब करो, मेरे पे एहसान मत करो तुम, है ना। अगर तुम एहसान बोल के मुझे प्यार दे रहे हो तो मत दो, अपने पास रखो, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन एहसान बोल के मैं किसी से पैसे भी नहीं लूँगा, ठीक है। तो इस टाइप का हमारे अंदर वो हो जाता है, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं, हम कार्ड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 3 के लिए। ऑप्शन 3 क्या कुछ आपकी लाइफ में नेक्स्ट है। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं, एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। तो लुक, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इमोशनली अवेलेबल जो लोग हैं उन लोगों से आप मिलोगे एंड आपको बार बार ऐसा फील होगा कि यार यही तो मिसिंग था, यार यही तो चीज़ मिसिंग थी, मुझे बार बार यही तो चीज़ कम लग रही थी, मुझे लगा था ये कमी कभी नहीं भर पाएगी लेकिन अब भर रही है। जैसे ऐसे लोगों में रहोगे ना जो आपको याद नहीं करने देंगे टॉक्सिसिटी, जो लोग आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि देखो मैंने तुम्हारा एक काम कर दिया ना तो तुम चुपचाप से बैठो, मुझसे मत बोलो आप दूसरे काम के बारे में, जब देखो तब कुछ ना कुछ, ऐसे नहीं बोल रहे आपसे, आपसे बोल रहे हैं बोलो क्या काम है, बताओ तुम्हें कोई काम है तभी भी बोलो, कुछ नहीं है तभी भी बोलो, बात करो हमसे, चुप रहना नहीं है। तो मतलब ऐसे लोग हैं जो कि आपको बार बार ये इंपॉर्टेंट फील करा रहे हैं कि आपकी हर बात मैटर करती है, बोलना सीखो, बोलो, हम सुनने के लिए है। तो जैसे अच्छे लोगों में आप हो, ऑप्शन 3। और मुझे ऐसा भी लगता है आपके लिए ऑप्शन 3 कि जैसे हमारा जो टॉपिक है रीडिंग का वो यही है कि व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ, लव, करियर और सक्सेस। तो जैसे कि सक्सेस बट आपकी लव लाइफ में, लव लाइफ कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लगता है कि आप जिस तरीके से एक्शन ले रहे हो नियर फ्यूचर में, कि कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल एक्शन है। जैसे कि आप ना, भले ही आपके पास अभी कुछ ना हो लेकिन आप जो सपने देख रहे हो और जो सेविंग कर रहे हो फ्यूचर के लिए, वो एक्चुअली में एक दिन सच में होगा। जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना अभी, जिस भी चीज़ के लिए बचा रहे हो कुछ, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। डेफिनेटली आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिलेंगी, ऑप्शन 3। याद रखिए, जिस इंसान को प्यार के लिए तरसाते हैं लोग, उनको ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है, प्यार भी मिलता है, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जिन लोगों को तरसाया जाए उनको ज़िंदगी भर तक तरसाया जाए, उनको कुछ दिया ही ना जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना कि बुरे लोगों के साथ भी अच्छा होता है, तो हम तो फिर भी अच्छे हैं, है ना। तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, विश्वास रखिए, ऑप्शन 3। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जैसे कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है। जैसे आप ना बहुत ऐसे टफ से इंसान बन गए हो कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है, जैसे बिहेव ही आप ऐसा करते हो कि मुझे इमोशंस समझ नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर कोई दुखी है, कोई मेरे सामने रो रहा है तो मैं उसको चुप कराऊँ या मैं उसको समझाऊँ या मैं उसको गले लगाऊँ, मुझे नहीं समझ आता। जैसे ऐसे टाइप का बन गए हो कि आपको लगता है कि मुझे इमोशंस समझ ही नहीं आते और मुझे समझना भी नहीं है, यार मुझे किसी से अटैचमेंट ही नहीं पालना। लेकिन ऐसा नहीं है, समझो मेरी बात को कि वो जैसे आप बन गए हो ना अभी, ये कहीं ना कहीं मतलब उस चीज़ का नतीजा है कि आपको कभी भी राइट ट्रीट नहीं करा गया, वो चाहे फिर आपकी फैमिली के थ्रू हो, चाहे वो फिर किसी इंसान के थ्रू हो। कभी भी आपकी इमोशंस को ये नहीं बताया गया कि तुमने बहुत अच्छा करा, तुम मेरे साथ हो, तुमने बहुत अच्छा करा, अपनी ये बात बता के मुझे कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था इस टाइम पे, या तुम दुखी हो, या तुम खुश नहीं थे उस टाइम पे, है ना, मैंने इग्नोर करा, इसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। तो जैसे कोई किसी ने भी ना आपको ये नहीं बताया कि तुम्हारे इमोशंस वैलिड है, जिसकी वजह से अब आप अपने इमोशंस को दिखाने से पहले सोचते हो, है ना।
ज़िंदगी में सब करना चाहिए पर किसी के लिए ट्रॉमा नहीं बनना चाहिए, ऑप्शन 3। लेकिन लोग हमेशा आपके लिए ट्रॉमा ही बने हैं, है ना, जिसको आप कभी भी नहीं भूल पाए हो। और हमेशा जब भी आप याद करते हो, दो चार बातें तो आप बोलते ही हो एकदम दिल पे लग जाने वाली उन लोगों को भले वो सुन रहे हो चाहे ना सुन रहे हो, लेकिन आपको बहुत बुरा लगता है कि उन लोगों ने आपके साथ ऐसा करा है कि जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो आपको छोड़ देना, और आपको हमेशा ये कहते रहना कि अरे यार जब देखो सर पे मत चढ़ो तुम मेरे, तुम हमेशा मतलब मुझसे टाइम मांग रहे हो, अटेंशन मांग रहे हो, अटेंशन के भूखे हो क्या। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बोलना जो कि नहीं बोलना चाहिए किसी को। तो ऐसी ऐसी बातें सुन के भी आप रहे हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार मत करा करो मुझसे इमोशंस की बातें, मत करा करो, मुझे नहीं रहना है इन लोगों में, मुझे नहीं रहना है किसी के भी साथ। लेकिन जब आप धीरे धीरे करके लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, ऑप्शन 3 आपके लिए बहुत अच्छी सक्सेस है। जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस क्या है आखिर, ये ज़्यादा पैसा कमाना सक्सेस है? सबसे ज़्यादा अमीर इंसान सक्सेसफुल हुआ तब। खुशी से रहना सक्सेस है, तो सबसे ज़्यादा खुश इंसान जो है, जो भी होगा दुनिया में, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, भले उसके पास पैसे हो चाहे ना हो, है ना। आखिर में सक्सेसफुल क्या होता है, सक्सेस क्या होता है? सक्सेस वो होता है जो हम एक टाइम पे सोचते हैं कि काश ये चीज़ हमारे पास हो, काश ये ज़िंदगी हम जी पाए, और वो हम एक्चुअली में जीने लगे, है ना। और हमसे वो सारी चीज़ें, हमें ऐसा ना फील हो कि ये सब हमसे छिन जाएगा, हम बस उस मोमेंट को एंजॉय करें, है ना। वही होता है एक्चुअल में सक्सेस। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को जैसे सक्सेस में जी रहे हो आप, है ना। और कहीं ना कहीं जैसे अच्छे लोग भी हैं आपके पास, और बात करने के लिए लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे दोस्त हैं आपके पास, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, तो आप अच्छी चीज़ों में जी रहे हो। और एक्चुअली में अच्छी चीज़ों में जीना ही सक्सेस है। देखिए जैसे हम कहते हैं ना कि क्या वो पैसे मायने रखते हैं, कोई इंसान भूखा मर जाएगा लेकिन उसके पास अच्छा परिवार है उसका, तो क्या वो सक्सेसफुल हुआ? मतलब उसके पास खुशी देने के लिए लोग तो है, पर उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या वो सच में खुश हुआ? क्या वो सच में सक्सेसफुल कहलाएगा? अब वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक इंसान का जो मतलब मायना होता है कि मेरे लिए खुशी का ये मायने है, मेरे लिए सक्सेस का ये मायने है, उस पर डिपेंड करता है ना। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, दुनिया में दूसरों के पीछे ये सोचने से कि भाई ये अपनी ज़िंदगी में पता नहीं खुश होगा कि नहीं होगा, दूसरों को स्टॉक करना जो कि अभी थोड़े से तंगी में जी रहे हैं, या दूसरों को देखना जिन लोगों की शादी हो गई है हो सकता है, उनको देख के ये सोचना कि यार ये लोग पता नहीं खुश है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दूसरों को स्टॉक मत करिए, ऑप्शन 3। दूसरों को अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, वो लोग अपने हिसाब से खुश है जैसे भी है, आप देखो आप खुश नहीं हो, तो आपको खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, दूसरों को देख के टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। ये भी आपके लिए मैसेज है, क्योंकि आपके लिए अच्छे लोग आ रहे हैं, आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को देखना जो कि जिन लोगों ने पहले दूसरों को तंग कर दिया, एकदम परेशान कर दिया, वो खुद परेशानी में जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। वो लोग एक ही पैटर्न में जिएंगे, वो लोग एक ही साइकिल में जीते रहेंगे, वो शायद ही कभी उस पैटर्न को तोड़ पाए, है ना। तो वो बार बार आप देखोगे, बार बार दुख तकलीफ ही है, बार बार उनसे बात करोगे, बार बार वो उसी चीज़ में जी रहे हैं, उनके साथ कर्मा हो रहा है वो उसी में घूमते रहेंगे, घूमते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि आप ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है। जिन लोगों ने आपको बहुत एक टाइम पे परेशान करा था, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं, मुझे इनके बारे में एटलीस्ट जानना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, नहीं जानना, लेट इट बी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन एक एक बिहेवियर है आपका जो कि आपको बार बार बोलता है कि पास्ट में जाओ, पास्ट को देखो, पास्ट से सीखो। सीखना और पास्ट में जीना, इसमें फ़र्क होता है। आप सीखने से ज़्यादा जीने लग जाते हो पास्ट में। काश मैं इसको ये बोल सकता यार, काश मैंने इसको ये बोल दिया होता, मैंने तो इसको ये बोला ही नहीं, मैं तो इसको ऐसे परेशान कर देता तो अच्छा रहता, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो अच्छा इंसान हूँ। मतलब ये सब में मत जियो, ठीक है। आप क्या उस टाइम पे कर सकते थे और आप अच्छे हो इस वजह से आपने नहीं करा, वो सब पास्ट की बातें हैं, ठीक है। पास्ट में आपकी जितनी समझदारी थी उस हिसाब से आप जो भी करा आपने ठीक था वो, ठीक है। खुद को माफ़ करिए और ऐसे लोगों में मत रहिए, पास्ट में नहीं जीना है। अगर आपको अतीत में जीना है तो अतीत में जाइए फिर, ठीक है। अतीत की छोड़िए, कुछ मतलब नहीं है। पास्ट पास्ट कोई रीज़न से होता है, ठीक है। अगर कुछ लोग भी पास्ट बन जाते हैं ना, तो वो रीज़न से बनते हैं, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी होती है कि उनको हम फ्यूचर तक कैरी नहीं कर सकते, है ना। वी हैव इम्पेशेंस एंड देन वी हैव ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पे आपको और जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, पहली बात तो इतना ज़्यादा धैर्य से काम लीजिए, ठीक है। पहली बात तो अभी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है वो हो सकता है थोड़ा सा टाइम मांगे आपसे, कि थोड़ा सा
जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हो, जैसे मान लीजिए आप अपना घर बनाना चाह रहे हो या आप खुद का कुछ करना चाह रहे हो, तो हो सकता है उसमें टाइम ज़्यादा लगे। तो जल्दबाजी में आकर के कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, कोई भी ऐसे शॉर्टकट में नहीं जाना है, या कोई भी ऐसी चीज़ को चूज़ नहीं करना है जिसमें जो चीज़ सही नहीं है बेसिकली। ठीक है, जितना ज़्यादा धैर्य रखोगे उतना ज़्यादा अच्छे से चीज़ें होंगी, और जितना ज़्यादा जल्दबाजी करोगे उतना ज़्यादा जो है वो भी आप खो दोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, तो या ग्रैटिट्यूड शो करिए। जो लोग आपसे प्यार दिखा रहे हैं, जो लोग आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, जो लोग आपको वो कंफर्ट दे रहे हैं, ठीक है, उनको ग्रैटिट्यूड दिखाइए। और जो नहीं दे पा रहे, लेट इट बी, वो आपके टाइप के है ही नहीं, उनको जाने दीजिए। ठीक है, भले ही उन लोगों ने आपके साथ कितना भी कुछ आपको गलत बोला हो या जो भी करा हो, वो उनका इनबिल्ड है कि वो ऐसे ही टाइप के हैं। ठीक है, कि वो कभी भी अच्छे इंसान को देख करके अच्छा बिहेव नहीं कर सकते या अच्छी बात नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को क्यों ही इतना वो करना, इन्वॉल्व करना अपनी लाइफ में या अपनी मेमोरीज़ में या अपने दिमाग में, है ना। लेट इट बी, जाने दो, वो मेरे टाइप के लोग नहीं थे। सीधी सी बात है, अगर कोई आपसे कुछ रूड हो जाए या आप किसी इंसान से डील नहीं कर पाए, कोई इंसान बहुत चालाक था, एक ही बात बोलो, ये मेरे टाइप का नहीं था, है ना। मेरी इनोसेंस का जो लेवल है उस टाइप का नहीं था ये इंसान। मुझे ध्यान भी नहीं देना इसके ऊपर, क्योंकि जो मेरे टाइप का है नहीं उसको मैं क्यों बार बार सोचता फिरूँ, है ना। तो मैंने छोड़ दिया उस इंसान को। जस्ट इस तरीके से बातों को लिया करो बहुत ही लाइटली। किसी का जाना बहुत बड़ी बात बनाओगे तो वो बात आपके लिए फांसी का फंदा बन जाएगा, फिर आप सांस भी नहीं ले पाओगे। ऐसा ही होता है, किसी का जाना को बहुत सीरियस मत बनाया करो। ठीक है, सिंपल रखा करो लाइफ को। सो या यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।